Hello kids, today we'll learn about class 12th chapter 1 solid state 1D solid for the basics of 3D solid. So here's the thing. Close packing of particles of solids. एक्चुअली इस चैप्टर में हम सॉलिड्स स्टेट ही पढ़ रहे हैं, तो जो क्लोज पैकिंग करेंगे वो भी सॉलिड के लिए ही करेंगे, राइट। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो यहाँ पर हम 3D सॉलिड्स पढ़ेंगे, 3D अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे सॉलिड का। तो यहाँ जो क्लोज पैकिंग हम करेंगे वो 3D ही क्लोज पैकिंग करेंगे, राइट। लेकिन जब हम 3D क्लोज पैकिंग करते हैं है जो हमें अरेंजमेंट करना होता है, आपको पता है 3D में 3 एक्सिस होते हैं। तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट करेंगे 1 डायमेंशंस में अरेंजमेंट करेंगे, फिर 1D से 2D अरेंजमेंट करोगे, फिर 2D से 3D अरेंजमेंट करोगे। तो जब हम क्लोज पैकिंग करेंगे सबसे पहले जो हम अरेंजमेंट करेंगे दैट इज 1D अरेंजमेंट। इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डायरेक्शंस या 1 डायमेंशंस। 1 डायमेंशंस अरेंजमेंट आप सबसे पहले करोगे। पहले 1D रखोगे, 1D के अकॉर्डिंग रखोगे, फिर 1D से 2D बनाओगे, फिर 2D से आप 3D अरेंजमेंट बनाओगे। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को जनरली हम क्या मान रहे हैं, एटम्स मान रहे हैं। चाहे वो एटम्स मानो, चाहे आयन्स मानो, चाहे आप इसे मॉलिक्यूल्स मानो। तो जनरली कौन सी शेप के माने जाते हैं, स्फेरिकल शेप के माने जाते हैं। कौन आपको पता है शुरू से हम ये कहते आए हैं एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं और एटम से ही आयन बनते हैं। यदि ये आपके एटम्स आपके स्फेरिकल हैं तो मॉलिक्यूल भी स्फेरिकल एटम का ही बना हुआ है, आयन्स भी स्फेरिकल एटम से ही बने हैं। तो यहाँ पर जो आप क्लोज पैकिंग करोगे पार्टिकल्स की, तो यहाँ पर जो आप पार्टिकल्स लोगे, पार्टिकल्स क्या है, एटम। और एटम कौन सी शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के। तो यहाँ जो पार्टिकल्स बनाएंगे, जो अरेंजमेंट आप दिखाएंगे, आपको पार्टिकल्स को स्फेरिकल शेप में ही लेना है। हर पार्टिकल को आपको स्फेरिकल शेप में लेके ही उनकी आपको क्लोज पैकिंग दिखानी है। तो इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज पैकिंग, arrangement of particles of solids in 1 direction is called 1D arrangement. Arrangement of particles in 1 direction is called 1 dimensions arrangement. 1 dimensions हम क्या बनाएंगे, 2D arrangement। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, राइट डाउन, arrangement of particles इन 1D यानी कि इन 1 डायमेंशंस। पहले देख लीजिए कैसे अरेंजमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एटम्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, पहला पार्टिकल। और जब भी हम अरेंजमेंट करेंगे क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए उनके बीच में। तो लेट्स सी, ये हमने अरेंजमेंट किया पार्टिकल्स का, क्लोजली पैक्ड है, एक ही डायमेंशंस में करना है। तो इट इज 1 डायमेंशंस अरेंजमेंट। ऐसे ही 1 डायमेंशंस में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायगोनली लेना, एक ही डायरेक्शन है आपको, ये भी 1 डायमेंशन अरेंजमेंट है। इट इज ऑल्सो 1 डायमेंशंस अरेंजमेंट, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको अरेंजमेंट करना है। तो ये सारे के सारे जो मैंने बनाए हैं, दीज आर द 1 डायमेंशंस अरेंजमेंट, राइट। तो इसमें जितने भी अरेंजमेंट्स मैंने बनाए हैं, चाहे वो आपका ये वाला डायरेक्शन है, चाहे आपका डायगोनल वाला डायरेक्शन है, चाहे वर्टिकल डायरेक्शंस में है, सारे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं ये सब 1D अरेंजमेंट्स, राइट। तो जब हम एक डायरेक्शंस में अरेंजमेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे अरेंजमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायमेंशंस, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डायरेक्शन। अब इसमें टर्म्स होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक टर्म्स होती है क्या, अभी लिखिएगा नहीं, जब मैं समझा दूंगी तब लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, अब ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल को कंसीडर कीजिए, इस पार्टिकल्स को दोनों साइड से कितने स्फेरिकल एटम टच करते हैं, 2 एटम
इसको टच करते हैं। ऐसे ही इस वाले पार्टिकल को कितने एटम टच करते हैं? 2 एटम टच करते हैं, एक इधर वाला और एक। ऐसे ही इसके बाद में बना दूं तो इसको कितने टच करते हैं? 1 और 2, 2 टच करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आप 1D अरेंजमेंट करते हो, डायमेंशंस एक ही डायरेक्शन आप लेके चलते हो, तो उसमें एक गिवन स्फीयर जो है वो नियरेस्ट 2 एटम से टच होता है। कितने? 2 एटम से टच होता है। एक गिवन स्फीयर है, गिवन स्फीयर को 2 स्फीयर टच करते हैं, एक ये और एक ये। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो इस गिवन स्फीयर को टच कर सकते हैं इन वन डायरेक्शन, दैट आर 2। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, ये मान लीजिए ये एक अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट, राइट। अब मैं इस एटम की बात करूं, ये मेरा गिवन एटम है, इसको 1 2 3 4 5 6 एटम्स इसको टच करते हैं। तो यहाँ पर जो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, इसको मैक्सिमम 6 एटम टच करते हैं। लेकिन यदि मैं 1 डायमेंशन में बात करूं, 1 डायरेक्शन के अंदर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम केवल 2 स्फीयर हैं जो कि इसको गिवन स्फीयर को क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उतना ही जो सॉलिड होता है वो हमारा हार्ड होता है। देख लीजिए, इस स्फीयर को टच करने पर 2 स्फीयर है, एक इधर और एक इधर, 1 डायरेक्शन इसमें। लेकिन इसमें देखिएगा, इसको टच करने वाले 6 स्फीयर है, तो यहाँ पर स्पेस कम है इनके बीच में, यहाँ पर स्पेस तो पूरा पड़ा हुआ इधर भी इधर भी। तो 1 डायमेंशंस में जो अरेंजमेंट होता है, दैट इज नॉट द गुड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो अच्छा माना जाता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे बेस्ट सॉलिड्स माना जाएगा। तो यहाँ पर 1D तो आपको पता है, 1D तो अरेंजमेंट कुछ है ही नहीं। हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे, लेकिन 3D बनाने के लिए पहले 1D बनाओगे, फिर 2D बनाओगे, फिर 2D से आप क्या बनाओगे? 3D। तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डायरेक्शन, 1D अरेंजमेंट। तो आप लिख सकते हैं व्हेन particles are arranged only in one direction, जब पार्टिकल्स केवल एक ही डायरेक्शन में अरेंज किए जाते हैं, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज 1 डायमेंशन अरेंजमेंट। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये 1 डायरेक्शन का अरेंजमेंट है, इट इज ऑल्सो 1 डायमेंशन, इट इज ऑल्सो 1 डायमेंशन। किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, राइट डाउन। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1D अरेंजमेंट, इन 1 डायमेंशन अरेंजमेंट। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन करोगे? टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर, स्फीयर का मतलब 1 एटम, टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर टच अ गिवन स्फीयर, टच अ गिवन स्फीयर is called coordination number, is called coordination number. In 1D coordination number always be 2. 1 डायमेंशंस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमेशा 2 होगा, 2 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। चाहे कैसे भी, चाहे आप वर्टिकली ले लीजिए, चाहे हॉरिजॉन्टली ले लीजिए, चाहे डायगोनली ले लीजिए, कैसे भी आप ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज बी 2, नेवर बी मोर देन 2 इन 1 डायमेंशंस। डन बच्चों? ओके, अब इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा, higher
higher the coordination number, harder will be the solid. Means जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उतना ही आपका सॉलिड आइडियल होगा, उतना ही परफेक्ट होगा, उतना ही हार्ड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही सॉलिड कैसा होगा, हार्ड। लेकिन 1D वाले कभी भी हार्ड सॉलिड नहीं हो सकते, क्योंकि 1D में केवल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है केवल 2, राइट।